26वां श्लोक। सबसे पहले संबंध में पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। उसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। तत्रापश्य स्थितो तात्परार्थ पितृन्नत पितामह आचार्यन् अन्मतुलान् भ्रातॄन् पुत्रोन् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। उसके बाद व्याख्या। उसके बाद प्रथानंद अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदय को भी देखा। व्याख्या। तत्रापश्यत् सैन्योरुभयो भयोरपि। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं के स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं, जो कि मेरे लिए पिता के समान है। भीष्म, सोमदत्त आदि पितामह खड़े, द्रोण, कृपा आदिचार्य खड़े हैं, पुरुजित, कुंती व शल्य, शकुनी आदि मामा खड़े, भीम, दुर्योधन आदि भाई खड़े, अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र है आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण आदि के पुत्र खड़े हैं, जो कि मेरे पौत्र हैं। दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं और ऐसे ही अपने यक्ष के मित्र भी खड़े हैं, पक्ष के। द्रुपद, शेप्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्विकी, कृतवर्मा आदि सुहृद भी खड़े हैं। संबंध। अपने सब कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया इसको आगे के श्लोक में कहते हैं। 27वां श्लोक। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् स्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदनु अब्रवीत्। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वह कुंतीनंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। व्याख्या। तान सर्वान बंधुवस्थितान समीक्षा। पूर्व श्लोक के अनुसार अर्जुन ने जिनको देख चुके हैं उनके अतिरिक्त अर्जुन ने ब्राह्मिक आदि प्रपितामह, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सूरत आदि साले, जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई संबंधियों दोनों सेनाओं में स्थित देखा। स कौन्तेय कृपया पर्याविष्ट। इन पदों में से स कौन्तेय कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने सूरवीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन है। ऐसे मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों ही सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी। वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से मुक्त हो जाते हैं। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरे चाहे उस पक्ष के लोग मरे, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसे विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई पर और भीतर में कायरता आ गई। इस कायरता को भगवान आगे में कश्मलम तथा विद्योर्दौर्य फलम कहा है और अर्जुन ने कार्पण्यो दोषो हत स्वभाव कहकर इसको स्वीकार भी किया है। अर्जुन कायरता से आविष्ट हुए, कृपयावष्ट मतलब। इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी, प्रत्युत अभी आई है। अतः यह आगंतुक दोष है, आगंतुक होने से यह ठहरेगी नहीं, परंतु शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अतः वह तो रहेगी ही। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निद्रा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, भेदभाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए युद्ध खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार न करना, उनके नाश करने का उद्योग न करना, यह अत्यंत कायरता रूप दोष है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ऐसा घेर लिया है कि अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले हैं। उन अधर्मियों पापियों पर अर्जुन की करुणा आ रही है। गीता के पहले अध्याय का 35वां और 46वां श्लोक। और वे क्षत्रिय के कर्तव्य रूप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। विशिद्ध अनदन्निद अब्रवीत। युद्ध के परिणाम में कुटुंब की
कुल की देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं। और उस अवस्था में ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आगे के श्लोक में किया गया है। अर्जुन उवाच 28वां श्लोक दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। 29वां श्लोक वेप्सुत्य शरीरस्य मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं शस्त्रं हस्तात् वक्ति चैव परिहृद्यत न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मवीत च मनः। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है। ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। व्याख्या दृष्टमेवं सजन्म कृष्णम युयुत्सम समुपस्थितम। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है, इसलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में यह नाम लिया करते थे और यह बात लोगों में प्रसिद्ध थी। इस दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया है। यत्र योगेश्वर कृष्ण हो यत्र पार्थो धनुर्धर। धृतराष्ट्र ने पहले संवेदा युयुत्सव कहा था और यहाँ अर्जुन ने भी युयुत्सव समुपस्थितम कहा है, परंतु दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र है और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र है, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र वही माम कहा और पांडव का है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में यह भेद नहीं है। अतः अर्जुन ने यहाँ सजन्म कहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय है, शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर के कुटुंब के मरने की आशंका से शोक हो रहा है कि किसी भी एक तरफा कोई भी मरे पर वह है तो हमारा कुटुंबी। अब तक दृष्टवा पद 3 बार आया। दृष्टवा तो पांडवानिकम व्यवस्थित धातुराष्ट्रनम और यहाँ दृष्टवयम स्वजननम। इन तीनों का तात्पर्य है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरफा ही है रहा है, अतः दुर्योधन तो युद्ध का ही एक भाव रहा है, परंतु अर्जुन का देखना तो 2 तरह का है। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं और अब स्वजनों को देखकर कायरता से आविष्ट हो रहे हैं, युद्ध से उपरत हो रहे हैं और उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। सोदंती मम गात्राणी ब्रह्मवीत चय में मने। अतः अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, अतः दुखी हो रहे हैं। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ पैर सूख आदि एक एक अंग शिथिल हो रहा है, मुख सूखता जा रहा है जिसके बोलना भी कठिन हो रहा है, सारा शरीर थर थर काँप रहा है, शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में सारे शरीर में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए यह भी मुझे नहीं सूझ रहा है। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है। संपन्न पूर्व श्लोक में अपने शरीर के शोक जनित 8 चिन्हों का वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनों की दृष्टि से युद्ध करने का अनुचित्य बताते हैं। 31वां श्लोक निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावहे। चिंता चितासमा झुका बिंदुमात्रम विशेषतम सजीवम दहते चिंता निर्जीव दहतम चिता। चिंता को चिता के समान कहा गया है, केवल एक बिंदु की ही अधिकता है। चिंता जीवित पुरुष को जलाती है और चिता मरे हुए पुरुष को जलाती है। 31वें श्लोक का अर्थ है केशव, मैं यानी लक्ष्मण लक्षणों शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर क्या लाभ, यह लाभ मुझे नहीं दिख रहा है। व्याख्या निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। है केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ। तात्पर्य है कि मैं किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह हर्ष होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है, परंतु अगर कार्य के आरंभ में उत्साह भंग हो जाता है और मन में संकल्प और विकल्प ठीक नहीं होते तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता है।
इसी भाव से अर्जुन से कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना, कंप होना, मुख का सूखना आदि जो विलक्षण हो रहे हैं, वे व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे हैं। इसके सिवाय आकाश से उल्कापात होना, असमय में ग्रहण लगना, भूकंप होना, पशु पक्षियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट सा जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि जो पहले शकुन हुए हैं वे भी ठीक नहीं हुए हैं। इस तरह अभी की ओर पहले की ओर दोनों शकुनों की ओर देखता हूँ तो मेरे को ये दोनों ही शकुन विपरीत नहीं अर्थात भावी अनिष्ट के सूचक दिखते हैं। न च श्रेयसम अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावहे। युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होगा ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते हैं। कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः कुल का नाश करने से हमें पापी लगेगा जिससे नरकों की प्राप्ति होगी। इस श्लोक में निमित्तानि पश्यामि और श्रेय अनुपश्यामि इन दोनों वाक्यों से अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देखूं अथवा स्वयं विचार करूं। दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिखता है। संबंध जिससे न तो शुभ शकुन दिखते हैं और न ही श्रेय ही दिखता है। ऐसे अनिष्टकारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। जितने भी शकुन होते हैं वे किसी अच्छी या बुरी घटना के होने में निमित्त नहीं होते, अर्थात वे किसी घटना के निर्माता नहीं होते, प्रत्युत भावी घटना की सूचना देने वाले होते हैं। शकुन जो होते हैं वो घटना में भाग नहीं लेते हैं, उस घटनाओं की सूचना देते हैं। शकुन बताने वाले प्राणी भी वास्तव में शकुनी को बताते नहीं है, किंतु उनकी स्वाभाविक वेशता शकुनी सूचित होते हैं। दूसरा, यद्यपि अर्जुन शरीर में होने वाले लक्षणों को भी शकुनी मान रहे हैं तथापि वास्तव में यह शकुनी नहीं है, तो यह शोक के कारण इंद्रिया शरीर मन बुद्धि में होने वाले विकार है। तीसरा है, यहाँ पश्यामी क्रिया भूत और वर्तमान के शकुनों के विषय में, अनुपश्यामी क्रिया भविष्य के परिणाम के विषय में ही आया है। 32वां श्लोक। न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगेर जीवितेन वा। हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा उनसे जीने से क्या लाभ। व्याख्या। न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च। मान ले कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इनमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता, अर्थात मेरे मन में विजय, राज्य एवं सुखों की कामना नहीं है। किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगेन वा। जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय, राज्य और सुख की कामना ही नहीं है तो फिर कितना बड़ा राज्य क्यों ना मिल जाए, पर उससे हमें क्या लाभ, कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाए पर उनसे हमें क्या लाभ, अथवा कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जाते रहे पर उससे भी हमें क्या लाभ। तात्पर्य यह है कि ये विजय, राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर में इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्व हो, परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है, अतः यह ही हमें क्या सुख दे सकते हैं। इन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंब मर जाएंगे तब वे राज्य और भोग किसके काम आएंगे। राज्य भोग आदि तो कुटुंब के लिए ही होते हैं, पर जब से ही वे ही मर जाएंगे तब इनको कौन भोगेगा। भोगने की बात तो दूर, उल्टे हमें और अधिक चिंता और शोक होंगे। संबंध। अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते, इसका हेतु वे आगे के श्लोक में बताते हैं। 33वां श्लोक। येषामर्थे कांक्षितनो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमेव अस्थिता युद्धिम प्राणास्तस्य कत्वा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है वे ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। व्याख्या। येषामर्थैकांक्षितं न राज्यम भोगा सुखानि च। हम राज्य, सुख, भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुटुंब, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। आचार्य, पिता हो, पितामह, पुत्रों आदि को सुख आराम पहुँचाए, इनकी सेवा हो जाए, यह प्रसन्न रहे, इसके लिए हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठी करना चाहते हैं। तय इमे वस्ता युद्धिम प्राणानस्तम से यधनानी च। पर वही ये सब के सब अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं।
उन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें न प्राणों का मोह है और न धन की तृष्णा है। हम मर बेशक जाएंगे पर युद्ध से हटेंगे नहीं। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हम राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए, अर्थात धन इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें। प्राणनस्तस्य धनानि च का तात्पर्य है कि वे प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं। अर्थात हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को छोड़कर वे खड़े हैं। अगर उनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो वे मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते हैं। अतः यह प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशा का त्याग करने में ही है।